अब ये डिफिकल्ट आसान किस वाइज से डिसाइड होता है? जिस चैप्टर का वो पढ़ के रखे थे उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, इस वाइज भी अगर आपने पकड़ लिया, भाई मैं बोल रहा हूँ आराम से अबो 90% स्कोर कर लो। कौन सा न्यूमेरिकल को टच करना चाहिए। सो गाइस, केमिस्ट्री को लेके बहुत सारे बच्चे रोते रहते हैं कि सर केमिस्ट्री बहुत डिफिकल्ट जा रहा है, डिफिकल्ट जा रहा है। उनका तरीका पढ़ने का गलत होता है, तरीका पढ़ने का गलत होने की वजह से उनका हाल ये होता है गाइस। देखो थोड़ा ट्रेंड जरूर मैं आपको बताना चाहूंगा। 2024 के अंदर केमिस्ट्री बच्चों का बहुत डिफिकल्ट गया था, फिजिक्स बहुत आसान गया था। 2025 के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर केमिस्ट्री सिंपल गया, फिजिक्स डिफिकल्ट गया। अब ये डिफिकल्ट आसान किस वाइज से डिसाइड होता है? देखो दोस्तों, पेपर में क्वेश्चंस तो वही आते हैं। आप चाहिए तो पिछले 2 साल का पेपर उठा के देख लो, अगर आप में से कोई पढ़ने वाला बच्चा होगा तो अगर वो पेपर उठाएगा तो उसको वो दिखेगा सब अपने बुक के ही क्वेश्चन है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। बट डिफिकल्ट बच्चे किस वाइज बोलते हैं वो भी मैं आपके सामने रख देना चाहता हूं। देखो गाइस, ऐसा है कि पिछले 4 सालों के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन है जो एक ही बार आया हुआ है और एक ऐसा क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुआ है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो बार बार रिपीट हुआ है वो क्वेश्चन ज्यादा पढ़ते हैं, जो एक बार आया उसको छोड़ देते हैं। तो गाइस, जिस साल जिस बार बच्चे बोलते हैं डिफिकल्ट पेपर आया, उस बार वही एक क्वेश्चन आ जाता जो बार बार आया नहीं था, इसीलिए बच्चों को डिफिकल्ट चला जाता है। जैसे फिजिक्स में इस बार हुआ था, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे आ चुके थे जो रिपीट नहीं होते थे, वो एक ही 2 बार आए हुए थे, वो क्वेश्चंस इस बार आ गए थे। तो गाइस, बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भाई पेपर डिफिकल्ट हो गया, पेपर डिफिकल्ट हो गया। नहीं भाई, देखो आपके पढ़ने का तरीका थोड़ा गलत है। आपको स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि आपको पढ़ना कैसे। सो गाइस, स्वागत है आप सभी का प्रदीप गिरी 11th-12th अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। एंड दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ केमिस्ट्री को कैसे आपको पढ़ना चाहिए कि अब वो 90% आप आराम से स्कोर कर सको विद प्रैक्टिकल के साथ। समझ, प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ अब आराम से 90% आराम से स्कोर कर पाओ। एंड दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे लिख के बताना कि केमिस्ट्री का कौन सा सेक्शन है जो सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट लगता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, कौन सा डिफिकल्ट लगता है? कमेंट बॉक्स पूरा भरा हुआ रहना चाहिए, जिससे रिलेटेड एक अलग सेक्शन वाइज वीडियो मैं लेके आऊंगा कि भाई इसको आपको कैसे हैंडल करना है एंड किस बुक से इसके क्वेश्चंस पढ़ने हैं। तो भाई कमेंट बॉक्स में सेक्शन का नाम जरूर लिख के जाना कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक या अप्लाइड। ओके, एंड गाइस, नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना क्योंकि जस्ट 200K के नजदीक है दोस्तों। एंड इस वीडियो पे लाइक मैं रखता हूँ 1000, मुझे लगता है मेरे मोटिवेशन के लिए जरूर। और गाइस, अच्छा लग रहा हो ना तो लाइक होना चाहिए। तो गाइस, बताता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देन उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री। देखो दोस्तों, ज्यादातर लोग ना, देखो अपने को ये सब्जेक्ट थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए अपने को। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि नहीं सर पूरे के पूरे चैप्टर अपने से हो नहीं पा रहा है सर, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, क्या गलती करते हैं? वो क्या करते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री एक दो चैप्टर इसमें से ले लिया, 1-2 चैप्टर इसमें से उठा लिया, 1-2 चैप्टर इसमें से उठा लिया और 1-2 चैप्टर इसमें उठा लिया। बहुत सारे बच्चों को तो सच बोलूं ये भी नहीं पता है कि फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है, अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होता है। उनको कुछ पता ही नहीं है। वो बस क्या कर रहे हैं, उनका कैलकुलेशन है कि मुझे पूरे केमिस्ट्री में से ना 5 या 6 चैप्टर करना है, बस मेरे को यही करना है। और उनकी गलती होती है कि हर मतलब वो क्या करते हैं, इससे 2 चैप्टर उठा लिया, इससे 2 चैप्टर उठा लिया, इससे 2 और इससे 2। और गड़बड़ क्या हो जाता पता है, जिस सेक्शन से उन्होंने जो चैप्टर उठाया था, जैसे अगर मैं मान लेता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री, ये फिजिकल केमिस्ट्री जस्ट एग्जांपल, ऐसा होता नहीं, इतना बेकार नहीं होता, बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इन्होंने 2 चैप्टर इससे उठा लिया। अब 2 चैप्टर उठा लिया, उसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आके एंड बाकी सेक्शन के जो सिंपल क्वेश्चंस आए थे, पर इन्होंने इसका पढ़ा ही नहीं। ये बाकी चैप्टर उन्होंने पढ़ा ही नहीं। ये दोनों चैप्टर पढ़ा था पर इसके बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आ गए और ये सब उन्होंने पढ़ा ही नहीं था, मतलब ये सेक्शन गया। फिर इसके बाद गए सेम कारनामा उन्होंने ये किया था, इसमें का ये चैप्टर पढ़ा था और इसमें का ये चैप्टर पढ़ा, इसका भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और इन्होंने ये किया ही नहीं। और सेम काम उन्होंने नीचे भी ऐसा किया कि जिस चैप्टर का वो पढ़ के रखे थे उसका डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया और बच्चों से क्वेश्चन बना ही नहीं। तो बताना क्या चाहते हो सर? बताना ये चाहता हूं गाइस कि सबसे पहले जो ये आप काम करते हो ना, सबसे ये किससे लिया उसके लिए, ये काम छोड़ो। आपको सबसे पहले क्या करना है कि अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री कर रहे हो तो फिजिकल केमिस्ट्री के 6 के 6 चैप्टर करो। उसके सभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन, सभी कुछ होना चाहिए आपका। इवन न्यूमेरिकल से लेके हर चीजें आपकी होनी चाहिए। आपका कोई भी चीज उसका छूटना नहीं चाहिए। ओके, अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हो तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरे के पूरे 3 चैप्टर, जिससे गाइस पता विद ऑप्शन 38 मार्क्स आपका डन हो जाएगा। देन अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे तो आपका यहां अगर आप देखते हो तो विद ऑप्शन 23 मार्क्स डन हो जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका अच्छा है, जो कि बहुत कम बच्चों का रहता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छा है
तो अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर कर ले 1 2 3 4 चैप्टर कर लेते हो 25 मार्क्स यहाँ डन है। अगर आपसे कुछ नहीं होता, अगर अप्लाइड केमिस्ट्री कर लेते हो तो भाई आपके 12 मार्क्स आपके हाथ में विद ऑप्शन के साथ। सो गाइस बताना मैं ये चाहता हूं कि आप केमिस्ट्री को थोड़ा अलग तरीके से करो। आप जो सेक्शन वाइज करो, एक सेक्शन कर रहे हो तो वो पूरा कर लो, फिर इसके बाद दूसरे को पकड़ो, फिर तीसरे को पकड़ो, फिर चौथे पे हमला करो। या तो आपने दो सेक्शन को पहले सेलेक्ट कर लो कि इसको मुझे अच्छी तरीके से करना है, वो आपने कर लिया। फिर इसके बाद एक सेक्शन को आप इस वाइज करोगे पिछले 3 सालों में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, और एक सेक्शन को इस वाइज करोगे, बस उसके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कर लो, आपका काम हो जाएगा। इस वाइज भी अगर आपने पकड़ लिया भाई, मैं बोल रहा हूं आराम से अबो 90% स्कोर कर लोगे। अगर जो अभी मैंने तरीका बताया ना वो तरीके से कि 2 सेक्शन आपने अच्छे से कर लिया, तीसरे सेक्शन में ओनली पीवाईक्यू कर लिया, और चौथे में ओनली 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन कर लिए, और झंडे गाड़ के आओगे एग्जाम्स के अंदर। मैं बता रहा हूं एकदम डंका बजा के आओगे, और जब निकलोगे ना भाई बोलोगे केमिस्ट्री का पेपर एकदम बल्ले बल्ले गया। बाजू वाला स्टूडेंट रोता रहेगा बट आपके चेहरे पे स्माइल रहेगी, पर दोस्त रह गया तो रोता रहेगा, तो उसके सामने तो हंस के नहीं दिखा सकते, बट आपका दिल बहुत ज्यादा खुश रहेगा। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आप उत्तम जो पब्लिकेशंस होता है, मैं कोई फिर से बोल रहा हूं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, आप कहीं से भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। उत्तम का जो बुक आता है, या तो आपको टारगेट पब्लिकेशन मिल जाए जिसमें पिछले 3-4 सालों के क्वेश्चंस दिए हुए, उनकी भी अगर आपसे कुछ भी नहीं होता तो उनकी भी अगर आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कर लोगे तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं बताना चाहूंगा केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल आते हैं, एंड मैं न्यूमेरिकल्स के बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं। अगर आप बोलोगे तो हम नए वीडियोस भी बनाएंगे। उसके अलावा फिक्स है, केमिस्ट्री में तो फिक्स है, वही फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल एग्जाम्स में दिखाई देते हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो केमिस्ट्री में स्कोर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है, जितना बच्चों ने बना के रखा है, जितना बच्चों ने मार्केट में क्रिएट करके रखा गया उतना डिफिकल्ट नहीं है, बट सही तरीका नहीं है गाइस। सही तरीका अपना नहीं रहे हो इसलिए आपका स्कोर नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? आपको केमिस्ट्री का पिछले 2-3 सालों का पेपर भी उठा के चेक करना चाहिए। 2-3 सालों का पेपर जब उठाओगे तो आपको दिमाग में खुद क्लिक हो जाएगा कि भाई क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। एंड दोस्तों आपको हर मंथ के अंदर, जैसे अभी आप जिस मंथ में मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर आपके पास 2 महीने बचे तो सिंपल सा कैलकुलेशन 16 चैप्टर है। अगर आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो 5-5 आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर 3 महीने पहले मेरा ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास फिर से इसके बाद 3 महीने हैं, तो हर इसके अंदर आपको सिंपल सी बात, आपका टारगेट कितना, आपका टारगेट 10 चैप्टर का ही है तो 3-3-3 और चौथे में 4, लास्ट मंथ में 4 चैप्टर, इस तरह से आप कर सकते हो। बट अगर आपका टारगेट है नहीं सर मुझे 16 के 16 चैप्टर करने हैं, जो होना चाहिए गाइस, बता एक तरीका अलग हो सकता है, मैंने बोला तरीका अलग हो सकता है, कुछ का पूरा करो, कुछ सेक्शन का पूरा करो, कुछ का एमसीक्यू करो, कुछ के 1 मार्क्स करो, ये तरीका हो सकता है, बट ट्राई करो केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का करके जाने का। एंड गाइस एक स्पेशल वीडियो भी मैं लेके आने वाला हूं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं कि न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स के आते हैं और न्यूमेरिकल्स अपने को करना कैसे, और कौन सा न्यूमेरिकल को टच करना चाहिए, कौन से फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल को टच करना चाहिए। ओके, तो उससे रिलेटेड वीडियो में जल्द लेके आने वाला हूं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र।